तो बच्चों, स्वागत है आपका मार्गदर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास 7 का गति चैप्टर, जिसमें गति, दूरी और समय का अध्ययन करेंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे। ये क्लास न सिर्फ 7 क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपितु जो बच्चे अभी भी 9वीं कक्षा में गए हैं उन्हें भी बेसिक की जानकारी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गति समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है दूरी का समझना। दूरी क्या होता है? तो दूरी होती है रास्ते की लंबाई। हिंदी भाषा में परिभाषा इसकी ऐसी है कि पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ माने रास्ता। इसको आसान भाषा समझने के लिए हम यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी लिख देंगे। अब जैसे ही टीचर पॉइंट ए और पॉइंट बी लिखता है तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसको आसान करते हैं। पॉइंट ए मान लीजिए आप अपना घर और बी मान लीजिए आप अपना स्कूल। तो आपके घर से स्कूल जाने के बीच में जो रास्ते की लंबाई होगी वही दूरी है, यानी कि रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इस पथ को आप नाप लीजिए फीता लेके, ठीक है ना। जितनी लंबाई निकली वही दूरी है। तो दूरी की परिभाषा कंफर्म हो गई कि दूरी, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी समझने के बाद अब बारी आती है गति को समझने की। तो अब बारी है गति समझने की। गति क्या होती है? किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ अगर परिवर्तन हो तो वह गति है। अब इसी क्लासरूम में आप उदाहरण स्वरूप पाएंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो विरामावस्था में है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो गति कर रही हैं। गति करने वाली वस्तुओं में मैं स्वयं एक वस्तु हूं जो गति कर रहा हूं। समय के साथ कभी इधर चला जा रहा हूं, कभी इधर चला जा रहा हूं। मेरे साथ ये मार्कर है, यह भी मेरे साथ गति कर रहा है। यह क्लासरूम का बोर्ड है, यह समय के साथ क्या अपनी स्थिति बदल पा रहा है? बिल्कुल नहीं बदल पा रहा है, यानी कि यह गति में नहीं है। तो इस आसान से एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा कि गति क्या होता है। समय के साथ अगर वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करे तो वह गति है। अब बात आती है गति के प्रकार कितने होते हैं। तो गति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्त गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण दीजिए सर। तो सरल रेखीय गति बंदूक से निकली हुई गोली। बंदूक से निकली हुई गोली कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं करती है, वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। तो सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं वर्तुल गति का एग्जाम्पल। वर्तुल गति को अंग्रेजी में सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी कर रहा है बिल्कुल सर्कुलर मोशन में, अर्थात वर्तुल गति में कर रहा है। तीसरी जो गति है वह है आवर्त गति। आपने अपने घड़ी में, आप अपने घर के घड़ी में, अगर आपके घर के घड़ी में पेंडुलम होगा तो आपने उस पेंडुलम की गति को देखा होगा। पेंडुलम की गति कुछ इस प्रकार की होती है। ये देखिए, एक निश्चित समय अंतराल पर ये इधर जाती है, फिर इधर आती है, इधर जाती है, इधर आती है। यही आवर्त गति है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर आपने कभी झूला झूला होगा या फिर सीसॉ झूले पे झूला होगा जो कुछ इस प्रकार का होता है, तो ये भी एक आवर्त गति का एग्जाम्पल है। तो गति के तीनों प्रकार को समझने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि ये किस गति का उदाहरण है। तो हमारे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये किस गति का एग्जाम्पल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना। तो मेरे ख्याल से आप सभी बता पा रहे होंगे कि यह एक वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। यह एक वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। दूसरा प्रश्न, सरल लोलक की गति। सरल लोलक का अर्थ होता है पेंडुलम। लोलक को अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये किस प्रकार की गति है? एक निश्चित समय पर इस बिंदु पे जाना, इस बिंदु से आना, फिर इस बिंदु पे जाना, यह आवर्त गति का एग्जाम्पल है। तो यहाँ लिख लेंगे आवर्त गति। फिर सीधी सड़क पर चलती हुई कार। सड़क बिल्कुल सीधी है, उस पर कार चल रही है। तो मेरे ख्याल से अभी तक मेरे कानों तक आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही, यह सरल रेखीय गति ही है। सरल रेखीय गति। दौड़ते बालक के हाथों की गति। ये देखिए, दौड़ता हुआ बालक के हाथों की गति। ये कैसे हो रहा है? एक निश्चित बिंदु पे मेरा हाथ जा रहा है, वापस आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल होगा आवर्त गति का। अब है झूले का झूलना। तो मैंने तो एग्जाम्पल में भी बताया था, झूले का झूलना, आवर्त गति।
इस प्रकार आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, दूरी को समझा, गति को समझा और गति के प्रकार को समझ लिया। अब आती है बात समझने की कि मंद गति और तीव्र गति क्या होती है। तो आप पुनः एग्जाम्पल लीजिए अपने घर और स्कूल का। ये फिर ए पॉइंट पे आपका घर है और इस बी पॉइंट पे आपका स्कूल है। तो क्या हुआ कि एक दिन आप स्कूल पैदल गए, ठीक है, तो आपने अवस्था का परिवर्तन किया। आप घर में थे, आप स्कूल गए, ठीक है, और एक दिन आप स्कूल साइकिल से गए, और एक दिन स्कूल जो है आपके पापा आपको स्कूटी से छोड़ दिए। तो इन तीनों दिन में आप यह पाएंगे कि जिस दिन आप पैदल स्कूल गए हैं उस दिन आपकी गति मंद थी, जिस दिन आप साइकिल से गए हैं उस दिन गति ज़्यादा थी, और जिस दिन स्कूटी से गए उस दिन तो गति और ज़्यादा थी। तो क्या है मंद गति और तीव्र गति? अगर अवस्था परिवर्तन करने में ज़्यादा समय लगे, आप पैदल गए तो आपको अपनी अवस्था परिवर्तन यानी कि घर से स्कूल जाने में ज़्यादा समय लगा, साइकिल से गए तो आपको अपनी अवस्था परिवर्तन में थोड़ा कम समय लगा, और स्कूटी से गए तो अवस्था परिवर्तन करने में बहुत कम समय लगा। तब ये डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा कि मंद गति क्या होती है। वैसी गति जिसमें वस्तु के स्थान परिवर्तन में ज़्यादा समय लगता हो, मंद गति कहलाती है। तीव्र गति अवस्था परिवर्तन करने में कम समय लगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, ठीक है। तो अब बारी है चाल को समझने की। चाल का अंग्रेजी होता है स्पीड। चाल की परिभाषा है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इस परिभाषा को आज हम डिकोड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर चाल क्या होता है, और आपको हम दो लाइव एग्जांपल भी देंगे चाल का। तो यहाँ पर जैसा लिखा है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये इकाई समय क्या होता है? आपने मोटरसाइकिल या कार के ऑडोमीटर को देखा होगा। ऑडोमीटर वो जगह है जहाँ पे आप अगर बाइक पे बैठे हैं तो आपने जब एक्सीलेटर लिया तो वहाँ एक स्पीड बढ़ने के साथ साथ वहाँ एक कांटा बढ़ता है, एक कांटा आगे बढ़ता है। वहाँ पे उस कांटे में लिखा हुआ होगा, आप स्क्रीन पे फोटो में देख पाएंगे ऑडोमीटर को। वहाँ पे पहले 0 है, फिर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ऐसे करके जो टॉप स्पीड है उस गाड़ी का वहाँ तक दिखाया हुआ है। तो ये क्या है? वो उस 10, 20, 30 के नीचे क्या लिखा हुआ पाएंगे आप? वहाँ पे लिखा होगा, अगर वहाँ 10 है तो उसके नीचे लिखा हुआ होगा kmph, यानी कि किलोमीटर पर घंटा, यानी कि इकाई समय में। इकाई समय यानी कि ये जो यहाँ देखिए, पहले चाल की चाल का हम फॉर्मूला लिखते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब ध्यान में आप लाइए उस मोटरसाइकिल के ऑडोमीटर पे। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वहाँ का ऑडोमीटर अगर वहाँ 20 दिखा रहा है, अगर कांटा उसका 20 पे टिका हुआ है, तो वहाँ पे लिखा होगा 20 के नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वह 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेंगे। अगर आप उस स्थान पर जहाँ पे 20 है उसको 1 घंटे तक बनाए रखिएगा, एकदम एक्सीलेटर को ना कम ना बेसी करिएगा और उस 20 पे बनाए रखिएगा, तो आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी पार कर जाएंगे। वही कांटा अगर आप 90 पर रखेंगे तो आप 1 घंटे में 90 किलोमीटर पार कर जाएंगे। तो यहाँ आपने सीखा कि फॉर्मूला लिखा है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक और लाइव उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। फिर से मान लीजिए आपका यहाँ घर है और यहाँ आपका स्कूल है, ठीक है, और आपको ये दूरी ज्ञात है। आपको घर से स्कूल की दूरी आपको ज्ञात है कि मेरे घर से स्कूल की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की है। कितनी है? 10 किलोमीटर की है। और आपको अपनी साइकिल से वहाँ जाने में आपको अपनी साइकिल से वहाँ जाने में लगभग मान लीजिए कि समय जो लगता है वह समय लगता है 2 घंटे का। 2 घंटे का समय लगता है। 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 घंटे का समय लगता है। तो आपकी चाल क्या है? तो फार्मूला आपके सामने मौजूद है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है आपके घर से स्कूल की? 10 किलोमीटर। दूरी के स्थान पर लिख दिए 10 किलोमीटर। और समय कितना लगता है आपको? 2 घंटे का समय लगता है आपको, तो 2 आवर लिख दिए। अब ये देखिए बटा में है तो 2 × 5 = 10 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा। इसका माने ये है कि आपकी चाल जो है, यही आपकी चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में आप 5 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। चाल बहुत सारी चीज़ों की होती है। अब जैसे कि प्रकाश की चाल होती है, हाँ,
ध्वनि की चाल होती है। तो खैर ये सब आप ऊपरी क्लासों में जानेंगे, प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल। फिलहाल चाल आपने समझ लिया कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके मोटरसाइकिल का, कार में जो ऑडोमीटर लगा हुआ है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे चाल ही लिखा हुआ है। अगर कांटा वहाँ पे आप टिका के रखे हैं, 40 पे टिका के रखे हैं, यानी कि आप 1 घंटा में 40 किलोमीटर चले जाएंगे। 20 पे टिका के रखे हैं, यानी कि आप 20 किलोमीटर चले जाएंगे 1 घंटे में। तो मेरे ख्याल से चाल समझ गए होंगे। चाल को समझ लेने के बाद अब बारी है औसत, अगले टॉपिक औसत चाल को समझने की। तो औसत चाल क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था चाल के बारे में कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, और आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि आप अगर अपने मोटरसाइकिल में जो है कांटे को 20 पे टिका के रखेंगे और 1 घंटा लगातार चलेंगे तो यह दूरी 20 किलोमीटर की होगी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि कोई व्यक्ति लगातार कोई एक ही चाल को बनाए रख पाए? ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि रोड पर चलते समय आप बहुतेरे बार ब्रेक मारते हैं, ब्रेकर आता है और आपको अपनी चाल को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो औसत चाल को समझने के लिए पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के बाद हम इसको पूरी तरह से समझ लेंगे। तो औसत चाल की सिंपल परिभाषा यह है कि कुल दूरी बटा लगे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि यहाँ पे देखिए आपका घर है और इस बिंदु पे बाज़ार है। यहाँ घर है और यहाँ बाज़ार, और आपको घर से बाज़ार जाना है। आप गांव में रहते हैं और आपको बाज़ार काफ़ी दूर है, वहाँ जाना है आपको। तो आपने पहले 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लगाया, फिर दूसरी 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपने 2 घंटे का समय लगाया, और तीसरी 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपने 1 घंटे का समय लगाया। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई आपकी 10, 20 और 20 40 किलोमीटर की, और कुल समय लगा आपको 1 2 2 3 और 1 4 आवर। तो इसको कटा लीजिए, कितना आया? यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपकी औसत चाल है। तो आप औसत चाल का डेफिनेशन देख लीजिए, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अब मान लीजिए अनुपात सबसे डर लगता है, तो इसको समझ लीजिए। अनुपात मान लीजिए लिखते हैं 1:2, इसका माने ये होता है कि 1/2, ठीक है ना। उसी प्रकार वहाँ लिखा हुआ है कि दूरी का अनुपात समय के साथ। तो अगर आप देखिएगा दूरी अनुपात समय लिख दें तो इसका तात्पर्य ये होगा कि दूरी बटा समय। तो यही तो वो कह रहा है कि औसत चाल क्या है? अनुपात है किसका? दूरी और समय का। तो फॉर्मूला आप जान गए, कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपने औसत चाल को समझ लिया। तो अगला टॉपिक है हमारा समय की माप। तो समय की माप कैसे करते हैं? पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज समय की माप के लिए प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर थे। वैसी प्राकृतिक घटनाएं जो अपने आप को दोहराती हों। जैसे आज सूर्य उदित हुआ है तो अगले सूर्य उदित तक के बीच के समय को वो एक दिन मानने लगे। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच के समय को वो 1 महीना कहते थे। इसी प्रकार उन्होंने आगे जाकर छाया का इस्तेमाल करके समय को जानने की कोशिश की। तो छाया के माध्यम से समय बताने की जो तकनीक थी उसमें छाया की लंबाई का इस्तेमाल किया जाता था। अगर छाया की लंबाई लंबी हो रही है तो यानी कि वो सूर्य अस्त हो रहा है। छाया की लंबाई छोटी है यानी कि दोपहर का समय है। आप खुद जब सड़क पे चलते होंगे और दोपहर में चलते होंगे तो आपकी छाया छोटी बनती होगी और शाम में आपकी छाया लंबी होती होगी। तो इसी तकनीक का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने किया और ये जो घड़ी बनी इसे धूप घड़ी भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और घड़ियां बनी जैसे जल घड़ी, रेत घड़ी। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जल घड़ी और रेत घड़ी को। तो समय का मापन आपने समझ लिया। सरल लोलक यानी कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो सरल लोलक अंग्रेजी आपने सिंपल पेंडुलम जान लिया है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं अच्छे से। सिंपल पेंडुलम आप अपने घर में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक रस्सी लटकानी होगी और उस रस्सी में आप कुछ
यूं लटका दीजिएगा, इसको कहते हैं बॉब। क्या कहते हैं? बॉब। कुछ ढेला बांध दीजिएगा या गोल सी कोई चीज़, ठीक है। तो अभी ये पेंडुलम स्थिर अवस्था में है, तो इस जगह को O पॉइंट देते हैं। अब क्या करेंगे, इस पेंडुलम को ऐसे लाके यहाँ तक लाके हम छोड़ने वाले हैं। तो पहले यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक इस बॉब को हम ले आए, ये पॉइंट A है हमारा। तो यहाँ पर लाके छोड़ने के बाद क्या होगा, ये उस ओर जाएगी। तो अब ये बॉब यहाँ आ गया, इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं। तो ऐसा करके हमने ये एक दोलन गति बनाई, या इसको आप आवर्त गति भी कह सकते हैं। मैंने स्थिर पेंडुलम को, यानी कि स्थिर पेंडुलम को ऐसे उठाया, A पॉइंट तक ले आया और इसको छोड़ दिया। ये B पे जाएगा, फिर A पे जाएगा, B पे जाएगा, ठीक है। तो यही एक पॉइंट आता है कि आवर्त काल क्या होता है। आवर्त काल समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 9वीं 11वीं हर कक्षा में काम आएगा आवर्त काल। तो आवर्त काल कहता है कि जब ये पेंडुलम स्थिर अवस्था में हो, यानी कि O पर जब हो और O से खींचकर जब A आए और A से वापस B पे जाए और वापस से O पर आए, तो इसको कहते हैं कि एक दोलन हुआ है, ठीक है। फिर से सुनिए, O से A पर जाए, A से B पर जाए और पुनः वापस जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ वापस आके रुके। रुकना नहीं है, वह तो वहाँ तक का जो दूरी तय किया उसको कहते हैं हम लोग ये एक दोलन कर लिया। और ये एक दोलन यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ तक आने में जो समय लगा है उसको कहते हैं आवर्त काल। काल का मतलब यहाँ समय है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में आपको इतना ही जानना है। तो अगला पॉइंट है समय तथा चाल के मात्रक। तो मात्रक क्या होते हैं? अगर आप घर से बाजार जाकर आपको अगर चावल खरीदना है तो आप दुकान वाले को क्या कहते हैं, हमको 2 लीटर चावल दे दो। आप ऐसा तो नहीं कहते, आप कहते हैं 2 केजी चावल दे दो। इसका अर्थ क्या है कि हर एक भौतिक राशि के लिए उसका एक मात्रक दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान का एक अलग मात्रक है, दूरी का एक अलग मात्रक है, बल का एक अलग मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सुने होंगे। तो उसी प्रकार समय का भी मात्रक है। तो पहले समय के मात्रक को जानते हैं। तो चलिए, समय का मात्रक क्या क्या होता है। चलिए, जैसे कि एक वर्ष में कितना समय होता है, तो ये भी मात्रक है भाई, 365 दिन होता है, ठीक है। अब आप बताइए कि एक दिन में कितना समय होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है ना। एक घंटे में कितना समय होता है, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। अब प्रश्न है कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। सेकंड को हिंदी में लिख लीजिए आप, सेकंड, ठीक है। तो समय के ये मात्रक जान लेने के बाद अब एक प्रश्न उठता है कि कोई आपसे पूछ दे कि एक दिन में कितना सेकंड होता है, एक दिन बराबर कितना सेकंड, तो आपका उत्तर क्या होगा। अगर आप इन यूनिट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये उत्तर आसानी से देख पाएंगे। तो आपने पहले सीखा है कि एक दिन में भाई 24 घंटे होते हैं, आपने 24 घंटा लिख लिया। अब 24 घंटे को तोड़ दीजिए आप मिनट में, तो एक घंटा में कितना मिनट, एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा में कितना मिनट, तो 60 से गुना करना है। तो घंटा को मिनट में बदल दीजिए पहले, तो 60 से गुना करने के बाद ही मिनट में बदल गया है। अब मिनट को सेकंड में बदलना है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुना कर दीजिए, तो ये फिर 60 से गुना हो गया। ऐसा करने पर आपको प्राप्त होगा 86,400 सेकंड, अर्थात एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में 365 दिन में कितना सेकंड होता है वो करके दिखाइए, ठीक है। अब आप चलते हैं चाल के बाद, चाल के मात्रक को जानेंगे। समय के मात्रक को जान लेने के बाद अब चाल के मात्रक को समझते हैं। तो आप पढ़ के आए होंगे अभी पीछे से वीडियो में कि चाल बराबर मैंने बहुत बार ऐसा लिखा है कि दूरी बटा समय है, तो दूरी किलोमीटर में, तो समय घंटे में लिखा है। तो ऐसा होता भी है ना। लेकिन जो एसआई मात्रक होते हैं चाल के, जो एसआई मात्रक है चाल का, अब ये एसआई क्या है देखिए। वजन नापने का जैसे केजी एक तरीका है, ग्राम भी एक तरीका है। दूरी नापने का एक तरीका किलोमीटर में है और मीटर में भी है। तो उसी तरह से चाल को मापने का तरीका किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में ही है।
ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा भी तरीके हैं, लेकिन जो एसआई मात्रक है, जो यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मात्रक है, जो पूरी दुनिया में मान्य है, वो चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड है। सारे टॉपिक को कवर करने के बाद एक टॉपिक आपका बच जाता है विभिन्न प्रकार के ग्राफ। तो ग्राफ बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसमें आप जान पाएंगे। तो इसके लिए आप हमको कमेंट करिए कि क्या आपको जानना है विभिन्न प्रकार के ग्राफ के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो बहुत मज़ेदार लगा होगा। फिज़िक्स काफ़ी प्यारा सब्जेक्ट है, इसको आनंद के साथ पढ़ते रहिए। और इसमें क्या अच्छा हो सकता है हमें बताइए, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो टॉपिक आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।